एक ऐसा गेस्ट हाउस जो जम्मू के एक ऐसे इलाके में है जहां पर 8 बजे के बाद कड़ाके की ठंड पड़ती है और ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ये नजारा देखने के लिए बाली जाते हैं और न जाने दुनिया के किन किन कोनों में जाके ये नजारा ढूंढते हैं, लेकिन हमारे अपने जम्मू कश्मीर में ये नजारा है और इस नजारे को आप देख सकते थे पंचेरी में आकर, ठीक पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस से। मगर ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस पिछले 20 साल से जेर तामीर है। जेर तामीर का मतलब कि ये 20 साल से गेस्ट हाउस बन रहा है और अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है और अब इसमें कमाल होने लग गए हैं। वो कमाल आपको दिखाते हैं। इसकी खिड़कियां चोरी होनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, ये बाहर वाली खिड़की टूट गई है और अंदर जो है आप देख सकते हैं कि इस गेस्ट हाउस की हालत क्या है। 20 साल गुजर गए इस गेस्ट हाउस को बनते हुए। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका गेट है, ताला जड़ा हुआ है इसके ऊपर और 20 साल से ये गेस्ट हाउस यहां पर बन रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि खिड़कियां टूट चुकी हैं। ये खिड़कियां भी यहां से टूट चुकी हैं। शीशे इन खिड़कियों के ऊपर है नहीं। और पुराने जमाने में जैसे हमारे दादाजी खिड़की को बंद करने के लिए कील लगाया करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहां कील लगाए गए हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सचिव, उन तक अगर ये तस्वीरें पहुंचेंगी तो मुझे लगता है कि उनका मन भी विचलित होगा। उनको भी लगेगा कि सरकारी पैसा, सरकारी पैसे की बर्बादी, तबाही, ये सारी कहानियां वो करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा आप आगे बढ़िए। आवाज अंदर से इको हो रही है, ये सुनिए। हेलो, ये आवाज इको हो रही है। पीडब्ल्यूडी का ये गेस्ट हाउस बन नहीं सका। क्यों? क्योंकि जम्मू संभाग में है और जम्मू संभाग में इन सब गेस्ट हाउसों की हमें क्या जरूरत है। यहां तो ठंडा इलाका कहीं कोई है ही नहीं, ये तो गर्म इलाका है। अब आप देखिए, हम जहां हैं ये बिल्कुल पंचेरी का वो इलाका है जहां से दृश्य, उस तरफ जरा देखिएगा, वो आपको दृश्य दिखाएंगे हम। क्या बात है, इतना खूबसूरत नजारा। इस खूबसूरत नजारे को आप पंचेरी में आकर एंजॉय कर सकते थे। काश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का इस गेस्ट हाउस को मुकम्मल कर पाता। ये हालत है इस गेस्ट हाउस की, ये हालत है इस गेस्ट हाउस की। खिड़कियां सारी टूटी हुई हैं। ये पीछे से आप देख सकते हैं कि पाइप यहां पर आ रही है, उसका क्या हाल है। और थोड़ा सा आपको लेते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे कि कमरों की हालत क्या है। ये आप देख सकते हैं कि ये कमरों की हालत है। अंदर ईंटें मींटें रखी हुई हैं। हो सकता है किसी भाई साहब की श्रद्धा जागी होगी, अंदर गए होंगे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा चक्कर ही लगा ले। और इस तरफ से भी आप आए, ये गेस्ट हाउस की चारों तरफ से जो खिड़कियां हैं, ऐसा लगता है तो इनमें शीशे लगाए ही नहीं गए हैं, या अगर लगाए गए हैं तो वो शीशे चोरी हो चुके हैं। ये पीछे से आप देख सकते हैं, स्लज है थोड़ा सा यहां पर, यानी पानी है। और ऐसा लगता है कि यहां पर आप अगर बीच में जाएं तो आपका पैर भी नीचे धंस सकता है, कीचड़ भी है। और ये इसकी पीछे से दीवार है। यहां शायद टैंकी का कोई प्रबंध करना था लेकिन नहीं कर सके। पाइपें बेचारी वीरान सी, ये पाइपें वीरान सी पड़ी हुई हैं। यहां पर टीन इस पे लगा हुआ है, कनेक्शन इसको दिए गए हैं, मगर अभी तक ये गेस्ट हाउस मुकम्मल नहीं हो सका। अभी तक इस गेस्ट हाउस का काम मुकम्मल नहीं हो पाया, यहां पर पड़ा हुआ है। अब ये भी आपको दिखाएं कि ये ऐसा लगता है कि ये गेस्ट हाउस के लिए पानी की टैंकी है ताकि पानी का यहां प्रबंध किया जा सके। उसकी क्या हालत है वो भी आप देख लीजिए। और बिल्कुल ये सड़क के साथ, रोड के साथ ही गेस्ट हाउस, ये सड़क है, ये सड़क के साथ गेस्ट हाउस है। यही हुआ सरकारी इमारतों के साथ कि सचिव लोग ऊपर बैठे हैं। सचिवों के होते हुए ये हालत है। वो सचिव जिनकी ईमानदारी के दावे हैं, वो सचिव जो ये कहते हैं कि एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, वो सरकार जो कह रही है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये आपके सामने है। क्या आपको लग रहा है कि यहां खाऊंगा न खाने दूंगा वाली वो जो बात है वो यहां पर कहीं लागू होती है? और थोड़ा देर और इंतजार कीजिए, लोग दरवाजे भी उखाड़ के ले जाएंगे, लोग टीन भी उखाड़ के ले जाएंगे और एक वक्त आएगा जब हम दोबारा साल के बाद यहां पर आएंगे तो एक खंडर यहां पर हमको मिलेगा। अगर कोर्ट केस है तो उसका निपटारा क्यों नहीं किया गया? अगर कोर्ट केस नहीं है तो ठेकेदार के पैसे देने हैं, वो वक्त पर क्यों नहीं दिए गए? अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो फिर इतनी खूबसूरत जगह पर
इतने बेहतरीन इलाके में, इस ठंड में और मैं कहता हूं इस कमाल के मौसम में इतना बेहतरीन सरकारी गेस्ट हाउस, जिस सरकारी गेस्ट हाउस के 4 या 5 कमरों से लगभग रोज का, अगर आप 2000 रुपया भी किराया रखें तो रोज का आपका कम से कम 10,000 रुपया किराया आ सकता है। अगर उस सरकारी गेस्ट हाउस की ये हालत है तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर है पर्यटन विभाग और कितनी गंभीर है जम्मू कश्मीर की सरकार इस बात को लेकर कि हमने पंचेरी में टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देना है। दबा के इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यहां से पड़ा है। क्षेत्र के एमपी के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से फोन पर कम से कम संपर्क करके ये पूछें कि ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस अभी तक बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ। सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी है। पत्रकार के तौर पर यह उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जनता की भी एक जिम्मेदारी है। जिस समय जनता वोट दे रही हो ना, तो जहन में ये सारी बातें रखा कीजिए, क्योंकि आपका टूरिज्म का गेस्ट हाउस हो या ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस हो, ये बनवाना हमारा काम नहीं, ये बनवाना आपके एमपी का काम है, आपके एमएलए का काम है, विभाग का काम है, विभाग के कर्मचारियों का काम है। नहीं बना है तो सरकार तक ये बात पहुंचाना हमारा काम है। तो हमने अपना काम कर दिया। अब आम जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपने नेता तक ये बात पहुंचाएं, और नेता की जिम्मेदारी है कि वो जिला कमिश्नर उधमपुर से पूछें कि आखिरकार पंचेरी में सरकारी पैसे की ये बर्बादी क्यों हो रही है।